अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। कल एक ज़बरदस्त किस्म का स्टार्ट था वीक का, बड़ा अच्छा मोमेंटम हमें कल देखने को मिला था, लेकिन कल इंडेक्स ब्रेकआउट करने में नाकाम हुआ था। और कल के सेशन में यही डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक है। 1,78,500 1,79,000 का जो बैरियर है, मार्केट जो है जब से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है ये लेवल सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ये लेवल सस्टेन होता है 179 से ऊपर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग होल्ड विद वॉल्यूम के साथ अगर सस्टेन होता है तो फिर हम नया मोमेंटम बनता हुआ मार्केट के अंदर देख सकते हैं। लेकिन पिछले 15-20 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर चल रही है। मार्केट एक मतलब फिर अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट करने में नाकाम हुई। ऑयल की प्राइस फिर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, फिर उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑयल के अंदर जो है थोड़ी सी करेक्शन ली है। कल सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो ऑयल की प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी कल के मार्केट के सेशन के लिए। $77 से नीचे अगर क्रूड ऑयल ट्रेड करता है तो मार्केट में भी पॉसिबल के रिकवर होती भी नज़र आ सकती है। लेकिन आज की क्लोजिंग हमें नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। 1,77,083 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग हुई है। अपने लो के पास ही 1,116 पॉइंट्स मार्केट ने लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की हम बात करें, PIBTL, सरफेरिस, TSBL, TPLP, SSGC के अंदर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है। SSGC, SNGP बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी, लेकिन ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने में नाकाम हुआ। कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी हुई। एनर्जी 5th नंबर के ऊपर है, वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो मिजान बैंक, सरफेरिस 72 पॉइंट्स मिजान बैंक ने गेन की हैं। PSO के अंदर भी अच्छी मोमेंटम, लेकिन 360 का ब्रेकआउट करने में PSO नाकाम हुआ। 50 पॉइंट्स PSO ने गेन किए हैं। कैपको के अंदर काफ़ी एक लॉन्ग एक्यूमुलेशन के बाद आज मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। 23 पॉइंट्स के करीब इसने गेन किए हैं। पावर के अंदर भी अच्छा मोमेंटम, 15 पॉइंट्स, मिलिटेटर 13 पॉइंट, DCR 13.5 पॉइंट गेन करते हुए हमें नजर आए। लूजर साइड के ऊपर अगर बात की जाए तो UBL 154 पॉइंट्स के करीब जो है वो UBL ने लॉस किए हैं। एंग्रो होल्डिंग 140 पॉइंट, OGDC 113, लकी 88, PPL 84, ईफट 69 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए। इंडेक्स की कैंडल नेगेटिव कैंडल क्लोज होते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम के अंदर आज हम लोगों ने कुछ इजाफा देखा है लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में। आज के S&P 100 इंडेक्स में हम लोगों ने 263.769 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 255.197 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 8.5 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं, जो मामूली से 3.4% के करीब जो है वो इंक्रीज होते हुए नज़र आए। कल जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, मार्केट जो है वो गैप फिल करती हुई नज़र आ रही है। 1,76,600 से लेके 1,76,000 इनिशियल सपोर्ट लेवल है डाउन साइड के ऊपर। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर जो है मार्केट 175 के लेवल को टारगेट करती हुई नजर आ सकती है। अपसाइड के ऊपर याद रखें मार्केट का जो ब्रेकडाउन हुआ है, जो ट्रेंड लाइन यहाँ से चल रही थी 144 के पास से, ये जो गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट की ब्रेक बेरिश नेगेटिव कैंडल इतनी बड़ी जो कैंडल बनी थी, यहाँ जो ब्रेकडाउन हुआ था ये लेवल सस्टेन नहीं हो पा रहा। 179,000 का मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है। बुल्स यहाँ पे आके जो है वो कंटिन्यूसली फेल्ड हो रहे हैं और मोमेंटम लूज कर रहे हैं। बियर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर स्टक है। तो इस सूरत हाल के अंदर मार्केट की स्ट्रेटेजी यही होती है कि अपसाइड के ऊपर जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाए तो वहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया जाए, और जब बॉटम के ऊपर आए जो रेंज बाउंड एक्टिविटी की सपोर्ट बनाई हुई है वहाँ पे स्ट्रेटेजी होती है कि बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हो। आइटम को अगर हम देख लें तो आइटम के अंदर हम हैशकोल के अंदर आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम। जब ये प्रेशर के अंदर था, मार्केट भी जब प्रेशर के अंदर थी, कंटिन्यूसली इस लेवल को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, हैशकोल को, कि ये एक बड़ा अच्छा एक्यूमुलेट करने का रेट है, ठीक है, बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल के ऊपर है। जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मई 2025 से चलती भी आ रही है और मल्टीपल टाइम हैशकोल ने इस लेवल के पास से एक्यूमुलेट करके एक अच्छा मोमेंटम बनाया है। अभी कंटिन्यूसली 18.90 ₹19.10 को इसने स्ट्रॉन्ग सस्टेन किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट अभी अच्छा 18.50 है विद लोग के चार्ट के ऊपर, ठीक है। इनिशियल ₹18.40 के स्टॉप लॉस के साथ काम किया जा सकता है। ये जो अभी रेंज के अंदर स्टक हुआ है, ये ब्रेकआउट हो जाता है। ₹21 की रेजिस्टेंस लेवल है, ₹21 इनिशियल टारगेट रख के भी काम किया जा सकता है। ₹21 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक के अंदर 22.5, 23, 24, ₹25 तक का मोमेंटम हमें बनता हुआ देखने को मिल सकता है। RSI बुलिश है और बहुत अच्छा इसके अंदर आज हमें एक्टिविटी होते हुए देखने को मिली। इसके अलावा पावर को देखें तो पावर के अंदर भी, पावर सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम होते हुए देखने को मिला। स्टॉक जो है वो अच्छा मोमेंटम बनाता हुआ नजर आया, एक्यूमुलेशन फेज को ब्रेक करता हुआ नजर आया। ये एक्यूमुलेशन रेंज थी ₹21.40 से ₹50 के पास इसकी रेजिस्टेंस लेवल थी। ₹19-20
21.50 और 20 रुपए की रेंज के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था। आज फाइनली स्टॉक ने जो है वो विद वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है। अपसाइड के ऊपर 22 रुपए 40 पैसे से लेके 23 रुपए इनिशियल टारगेट है, उसके बाद 23.50 और 24 रुपए के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इनिशियल स्टॉप लॉस जो होगा वो 21 रुपए 20 पैसे से नीचे का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा यूनिटी भी जो है वो अब अपनी करेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब मोमेंटम स्टॉक के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3-4 सेशन से देखें ना तो 10 रुपए 9 रुपए 90 पैसे को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। यहाँ पे अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है। RSI जो है वो मोमेंटम बनाती हुई नजर आ रही है। इनिशियल स्टॉप लॉस 9 रुपए 80 पैसे से नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसके अंदर वर्क किया जा सकता है। इनिशियल टारगेट जो है वो 10 रुपए 40-50 पैसे का लेवल है। ये लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक जो है वो 11 रुपए 30 पैसे 40 पैसे को इनिशियल टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 12.40 और फिर जो रिसेंट इसके अंदर एक रैली बनी थी उसका हाई हमें 13.5-14 तक देखने को मिला था, तो वहाँ तक मोमेंटम इसके अंदर मौजूद है। बिल्कुल इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो 9.80 से नीचे का और फाइनल स्टॉप लॉस 9 रुपए 40 पैसे से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। बाकी कल के लिए जो टॉपिक्स हैं उसमें यूनिटी, बेला ऑटोमेटिव, 786, एस्कोल, CJPL, पावर और SSGC जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।